हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग इनके यूजीसी नेट जेआरएफ के 2022 के पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन से पीवाईक्यूज है आपके 2022 के, राइट। जो एग्जाम हुआ था ना आपका दिसंबर 2022 का, जो एक्चुअल कब हुआ था आपका फरवरी 2023 में, राइट। यानी जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है ये उसके पीवाईक्यूज है। हम बेसिकली पेपर 1 के पीवाईक्यूज कर, ठीक है, पेपर 1 के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा का पूरा। और ये इसका पार्ट नंबर 6 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट फाइव पार्ट्स को मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना पेपर 1 के पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप चाहिए वहां से जाकर उन पीवाईक्यूज को कवर अप कर लीजिएगा फर्स्ट 5 पार्ट्स। एंड एक और चीज, अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, तो कॉमर्स के भी पीवाईक्यूज मैंने कराए हैं 2022 के, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके अपना कॉमर्स के पीवाईक्यूज को भी कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.5 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अगर आप में से कोई पूछेगा मैम 1 to 26 क्वेश्चन कहाँ पे है, तो वो है आपका पार्ट नंबर 1 to 5, ठीक है। पार्ट नंबर 1 to 5 में आपको फर्स्ट 26 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने वो मिस किए फर्स्ट 5 पार्ट्स, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है पेपर 1 की पीवाईक्यूज का, वहां से जाके फर्स्ट 26 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिए। मैंने इवन डीआई भी सॉल्व कराया है पार्ट नंबर 4 में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। इसमें से वो ऐसा कौन सा रूल है जो हमें मानना जरूरी है जब हम फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस द इंटरनेट। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, से फॉर एग्जांपल मैं आपका सपोज मैं कॉलेज के लिए क्वेश्चन पेपर बना रही, तो ऑब्वियस है मैं बना रही थी अपने लैपटॉप में, लेकिन मैं वो भेजूंगी किधर, कॉलेज के एग्जाम डिपार्टमेंट को, राइट। तो मुझे फाइल तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, मेल डालना पड़ेगा, फाइल ट्रांसफर करनी पड़ेगी, है ना। फिर वो लोग उस फाइल को डाउनलोड करेंगे वहां पे बैठ के, फिर वो लोग उसको पब्लिश करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमें मानने चाहिए जब हम इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है, HTML, URL, HTTP, ISP। अभी ये सब क्या होते हैं ना, इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म्स आपको सबके पता होने चाहिए इन केस ऑफ ICT, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन ICT के फुल फॉर्म से भी हर बार पूछा जाता है। इससे पहले मैं इनके फुल फॉर्म आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल आंसर बताती हूँ, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप याद रखिएगा फुल फॉर्म्स भी। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ISP का क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब बट ऑब्वियस है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता हो ना इन सब का, तो आपको इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HTTP। ये क्या है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें कि आप क्या करते हो, इसको फॉलो करके आप इंटरनेट पे एक फाइल को दूसरी जगह पे भेज सकते हो, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। सारे के सारे प्लीज इन फुल फॉर्म्स को भी आप याद रख लीजिएगा, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर कोई फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप वो भी इजीली बोलते हैं ना सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 28th क्वेश्चन।
द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू फ्रॉडुलेंटली टू ऑब्टेन अनदर पर्सन्स बैंक डिटेल इज कॉल्ड। अब जब आप क्या करते हो, सामने वाले को ईमेल्स भेजते रहते हो फ्रॉड करने के इंटेंशन से, क्यों? क्योंकि आप सामने वाले की बैंक डिटेल्स लेना चाहते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फिशिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिशिंग। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग। फिशिंग क्या है? ये एक एक्ट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो फिशिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको फ्रॉड ईमेल्स भेजेंगे और उसके थ्रू वो आपसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। इवन फिशिंग के केस में क्या होता है, आपको पता होगा, कई बार आपको कॉल्स आते होंगे, मैसेजेस या मेल्स आते होंगे कि मैम हमने तो आपको मेल भेजा है, आप तो 5 करोड़ की लॉटरी जीत गए हो, आप अपनी बैंक डिटेल्स दे दो तो हम आपको ट्रांसफर करेंगे, राइट? तो ऐसी सब चीजें आती रहती हैं। तो इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस एक्ट को आईसीटी की लैंग्वेज में बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, इसके अलावा बाकी 3 क्या है, आप एक बार गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप एक बार गूगल करके देख लीजिए बाकी 3 चीजों का मीनिंग क्या है। बिकॉज अभी रिसेंटली जो मैंने पेपर्स में ट्रेंड देखा है, पेपर 1 में स्पेशली, तो क्या देखने को मिल रहा है कि पेपर 1 में ना वो आपको अलग अलग टाइप के फ्रॉड जो आईसीटी से रिलेटेड होते हैं, वहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं आजकल। ठीक है, तो इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा बाकी टर्म्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? एसएसडी और एचडीडी। अब सबको पता होगा हमारे लैपटॉप्स में, हमारे कंप्यूटर्स में पहले क्या होता था, पहले एचडीडी चलता था, हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी, है ना, जो बहुत हैवी रहती थी, बल्कि रहती थी, स्टोरेज भी लिमिटेड होता था, 1 TB ऐसे सब कुछ, राइट? और अब उसके कंपैरिजन में जो न्यू आया है, वो न्यू क्या आया है? एसडीडी। एचडीडी से बढ़ के दुनिया अब कहाँ पे आ गई है? अब दुनिया आ गई है एसडीडी में, है ना, एसएसडी में, सॉरी एसडीडी सॉरी एसएसडी में। एसएसडी क्या है? एसएसडी इज योर सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचडीडी क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब दुनिया कहाँ से शिफ्ट हो गई है? हार्ड डिस्क ड्राइव से सॉफ्ट स्टेट ड्राइव में शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लाइटर होती है, ये ज्यादा बोलते हैं ना इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू स्पेस भी कम लेती है, प्लस इसमें जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एचडीडी। ठीक है, सो ये बेसिक यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड बात की गई। देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस इन यूजिंग एसएसडी? एसएसडी स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रादर देन एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। आजकल के टाइम पे एचडीडी की जगह पे लोग एसएसडी यूज करने लगे हैं, तो इसका रीजन क्या है? क्या बेनिफिट है जिसके वजह से लोग एचडीडी से मूव होके एचडीडी को छोड़ के अब एसएसडी पे बढ़ रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है एसएसडी इज मच लाइटर देन एचडीडी। हाँ, ये तो सही है, लाइट वेट में है। एसएसडी हैज लोअर पावर कंजप्शन देन एचडीडी, ठीक है। एसएसडीज आर थिक कंपेयर टू एचडीडी ड्यू टू नॉन मूविंग पार्ट्स। नहीं भाई, एसएसडी थिक नहीं है, उल्टा लाइट है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि एसएसडी लाइटर भी है एचडीडी से और एसएसडी का पावर कंजप्शन भी कम है एचडीडी से। ठीक है, इसलिए आज के टाइम पे ना, अगर मैं आपको एक टिप भी देती हूँ यहाँ पे, अगर आप क्या कर रहे हो ना आज की डेट में, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी ले रहे हो ना, तो मेक श्योर करना वो लैपटॉप या कंप्यूटर जब आप लेते हो ना, तो अगर आपका लैपटॉप और कंप्यूटर एसएसडी वाला है तो वही वाला परचेज करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि नो डाउट थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, आपकी जो वर्किंग स्पीड है, लैपटॉप की एफिशिएंसी है, वो सब कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो उससे आपको ना कहीं फायदा मिलेगा। मैंने जब अपना लैपटॉप लिया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने मेक श्योर किया था कि एचडीडी भी हो और साथ ही साथ एसएसडी भी हो मेरे लैपटॉप में, ताकि क्या होगा, मेरी वर्किंग स्पीड जो है लैपटॉप की, एफिशिएंसी है जो लैपटॉप की, वो ज्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन 2 स्टेटमेंट दी हुई है एंड आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे सीडीज और डीवीडीज की बात है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना।
अब आप बोलोगे मैम आपको फुल फॉर्म बताने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ ना। नहीं बेटा, मैं इसलिए आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ बिकॉज पेपर 1 में आईसीटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फुल फॉर्म पे आता ही है बहुत सारी शिफ्ट्स में। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और जहाँ जहाँ पे क्या होगा कोई ना कोई फुल फॉर्म होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी सेफ साइड। क्यों? क्योंकि अलग से फुल फॉर्म रटने बैठोगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करते करते रटोगे ना तो याद पड़ जाए। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है? कमेंट डाउन कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? देखते हैं आप कितने लोग एक्चुअल में लेक्चर पूरा पूरा देखते हैं, समझते हैं, लिटरली ध्यान से सुनते हैं। अगर नहीं भी बताया ना किसी को डीवीडी का तो एक बार गूगल करके ना कमेंट्स में जरूर लिखना। उससे क्या होता है ना कहीं आपके एफर्ट्स दिखते हैं, कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ठीक है आप कितने सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, राइट? चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। सीडीज एंड डीवीडीज आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। नहीं भाई, मैग्नेटिक कहाँ से आ गया इसमें? ये तो बात कहीं से भी सही नहीं है। फिर क्या बोलता है स्टेटमेंट नंबर 2? क्या बोलता है? लेजर प्रिंटर्स आर मेड अप ऑफ प्रिंट head consisting of nozzles that spray droplets of ink into the paper to form characters। नहीं भाई, ये लेजर प्रिंटर ये काम करता होता तो लेजर प्रिंटर लेके ही क्यों आते थे? लेजर प्रिंटर से पहले जो प्रिंटर्स होते थे ना वो क्या करते थे? अपने नोजल से ड्रॉप्स करते थे, राइट? तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। सीडी और डीवीडीज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है एंड आपके लेजर प्रिंटर ऐसे नोजल के थ्रू प्रिंट करने का काम नहीं करती है, ठीक है? उसके पहले वाले प्रिंटर्स ये सब करते हैं, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। और डीवीडी का जो फुल फॉर्म है प्लीज आपको मालूम है तो भी, नहीं मालूम है तो गूगल करके भी, लेकिन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, राइट? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है विद उसके ऑप्शंस क्लियर है, ठीक है? सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।